जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शिक्षा में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा है भारत के भौतिक विभाजन को। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को, और प्रादेशिक विभाजन को जबरदस्त तरीके से हम लोग समझेंगे और मैप के जरिए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये भारत है, जो कि जिस विशाल देश में हम लोग रहते हैं, ठीक है। आज हम लोग मैप के जरिए समझेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को, नदियों के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। और इनके बीच में जो जो नदियां हैं, विभाजन नदियों के आधार पर हुआ है। किसने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है, इसके बारे में हम लोग विशेषतर मैप के जरिए हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हम लोग हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को समझ रहे हैं, ठीक है। और जबरदस्त तरीके से मैप के जरिए हम लोग समझेंगे। तो आइए मेरे मित्रों, हम लोग समझते हैं। तो सबसे जानिएगा कि जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन, जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, वो नदियां वो घाटियां के आधार पर विभाजन किया गया है, ठीक है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके आधार पर? नदियों और घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो समझेगा, तो जो नदियों और घाटियों के आधार पर किसने विभाजन किया था? तो एक भूशास्त्री थे जिनका नाम था सर सिडनी बुरार्ड, ठीक है। सर सिडनी बुरार्ड ने क्या किया था? हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया था। ये बात समझ में आ रहा होगा। अभी हम आपको बेसिक टर्म्स बता रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन को, अभी हम नदियों के आधार पर समझेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, जो हिमालय के विभाजन का कि हिमालय का जो विस्तार है पश्चिम में, ठीक है। पहले पश्चिम देख लिया जाए दोस्तों कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, कहां से? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये ब्रह्मपुत्र नदी किधर है दोस्तों? ये पूर्व में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो हिमालय का जो विस्तार है पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पे किया गया है। सर सिडनी बुरार्ड ने इसका विभाजन किया था, ठीक है। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे कि जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, ठीक है, वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला आपका है पंजाब हिमालय, ठीक। अभी हम आपको बता रहे हैं, फिर मैप पे आपको समझाएंगे। पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कुमायूं हिमालय, ठीक है दोस्तों, कुमायूं हिमालय। हम लोग तीसरा बात करेंगे नेपाल हिमालय, ठीक है। और चौथा बात करेंगे हम लोग असम हिमालय। क्या बात करेंगे? असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय। तो देखिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय, ये 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया है हिमालय का, ठीक है। अब बात करेंगे कि नदियों के आधार पर, ध्यान रखिएगा, ये प्रदेश के आधार पर। अब नदियां देखिए, सिंधु नदी से लेकर, कहां से? सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक क्या है मेरे दोस्तों? पंजाब हिमालय का विस्तार है। उसके बाद सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, ठीक। अब बात करेंगे कि काली
नदी से नेपाल हिमालय, ध्यान रखिएगा, काली नदी से आपका तीस्ता नदी, कौन सी नदी? तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी। उसके बाद असम हिमालय देखिए दोस्तों, तीस्ता नदी से लेकर, ठीक है, तीस्ता नदी से लेकर आपका जो पूर्व में है ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो हमने अभी बताया था कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है, हिमालय, प्रादेशिक हिमालय का विस्तार है। आप ये देख पा रहे हैं, समझ, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। आप हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और नोट भी करते होंगे। हमें आशा है कि आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ रहा है, हमें उम्मीद है। तो आइए हम लोग मैप पे देखते हैं, ठीक है, आइए हम लोग मैप पे समझते हैं प्रादेशिक विभाजन को, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को। तो देखिए सिंधु नदी से लेकर, ये क्या है, यहाँ से सिंधु नदी का विस्तार, ठीक है, सिंधु नदी से लेकर हमने क्या बताया आपको, सतलज नदी तक, कहाँ तक? सतलज नदी तक, ठीक है, सिंधु नदी से यहाँ से देखिए, यह है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी, ठीक, सतलज नदी हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि सतलज नदी से लेकर आपका काली नदी, फिर काली नदी से लेकर आपका तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी से लेकर दोस्तों में आप आ जाइए ब्रह्मपुत्र नदी, कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5 नदियां हैं जो हिमालय का, जो कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये 5 ऐसी नदियां हैं जो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हिमालय के बारे में। किसके बारे में? पंजाब हिमालय के बारे में। तो आइए हम लोग पंजाब हिमालय की बात करते हैं, ठीक है। पंजाब हिमालय, हमारे साथ आप नोट करिए, पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय यानी हम आपको ये क्षेत्र सिंधु से सतलज की बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से दोस्तों? हम कहेंगे सर सिंधु नदी से, ठीक है, सतलज नदी तक इसका क्या है? विस्तार है, ठीक। उसके बाद देखिए पंजाब हिमालय को हम लोग जम्मू कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि पंजाब हिमालय को जम्मू कश्मीर हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए आगे की ओर, इसका विस्तार कहां तक है ध्यान रखिएगा। पंजाब हिमालय का विस्तार देखिए तो हमें विस्तार जम्मू कश्मीर से हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश तक। कहां तक? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक इसका क्या है? विस्तार है, यहां तक माना गया है, बात ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक इसका क्या है दोस्तों? इसका विस्तार है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर, जो जम्मू हिमालय है, क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, जम्मू हिमालय प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे करेवा, ध्यान रखिएगा, करेवा, ठीक है। करेवा में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, करेवा में होता है आपका वो जिसे जाफरान कहते हैं। क्या कहते हैं? जाफरान, ठीक है, जाफरान आप सभी जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है, ठीक, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों करेवा, जिसे हम लोग जाफरान, और हम लोग कहते हैं इसे केसर। क्या कहते हैं? केसर, ठीक है। और केसर उत्पादन में सबसे अधिक कौन है? हम सभी जानते हैं भारत में जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। केसर उत्पादन सबसे अधिक कौन है? जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखिएगा। पंजाब हिमालय जो हमें देखने को मिला है, जम्मू हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रमुख जो कि श्रेणियां पाई जाती हैं, तो प्रमुख श्रेणियां ध्यान रखिएगा, प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है? तो मेरे दोस्तों श्रेणियां पीर पंजाल, ठीक है। उसके बाद जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद
काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाब, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणी, ये सब यहाँ की प्रमुख श्रेणियां हैं। और काराकोरम के बताया था हमने, काराकोरम में K2 जिसे हम लोग गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, तथा इसे हम लोग कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं, कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, और गौरी नंदा के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं, गौरी नंदा के नाम से भी जानते हैं। एशिया का ऋण कहा जाता है, हमने जो कि पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ कुछ प्रमुख ग्लेशियर भी स्थित है, तो ग्लेशियर के बारे में जानिए। ग्लेशियर, ग्लेशियर के बारे में जैसे दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन, बाल्टेरो, डिस्पर, सियाचिन, बाल्टेरो और डिस्पर, ये सब यहाँ श्रेणियां जो कि ग्लेशियर पाई जाती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं दर्रा। उसके बाद बड़ा लापचा दर्रा, ठीक है, बड़ा लापचा दर्रा। और उसके बाद दोस्तों गुरजिला दर्रा, ठीक है, गुरजिला दर्रा। खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा, गुलाब घर दर्रा, गुलाब घर दर्रा, पीर पंजाल, बड़ा राजपा, गुरजिला, और उसके बाद खारदुंगला। यहाँ एक है जोजिला, ठीक है, जोजिला दर्रा। इसी हिमालय पर ये सब पाए जाते हैं, इसी हिमालय में सब पाए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। देखिए ये जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय, ठीक, जो ये कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय के दक्षिणी ढलान पर वनों की अधिकता है। वनों की क्या है? अधिकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वनों की क्या है? अधिकता। लेकिन इसके उत्तरी ढलान पे सब खड्डे पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े खड्डे पाए जाते हैं। उबड़ खाबड़ है यहाँ पे, सब उबड़ खाबड़ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म बर्फ है, ऊंचाइयों पे यहाँ पे पाए जाते हैं। एक बात समझ में आ रही होगी। तो हम केवल पंजाब हिमालय के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में पंजाब हिमालय के बारे में केवल बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्या हुआ है? नदियों का उद्गम हुआ है, ठीक है। यहां से देखिए सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ये नोटेड पॉइंट करिएगा दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको पंजाब हिमालय के बारे में हमने आपको विस्तार तरीके से समझाया भी, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। करते हैं कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम और इसके बारे में विशेष जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। तो देखिए इस हिमालय पर कुछ प्रमुख झीलें हैं, झीलों के बारे में जानिए। जैसे राकस्ताल झील, और उसके बाद डल झील और मानसरोवर झील, ठीक है। ये आप नोट करिएगा कि इसी श्रेणी में राकस्ताल झील, डल झील और मानसरोवर झील स्थित है। उसके बाद कुछ धार्मिक स्थल है, इसी श्रेणी में कुछ धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल में कौन कौन से? जैसे हम सभी जानते हैं वैष्णो धाम आपके इसी हिमालय में, जम्मू कश्मीर में ही वैष्णो धाम है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप सभी जानते हैं केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका चरार ए शरीफ, ठीक है, चरार ए शरीफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वैष्णो धाम, केदारनाथ और चरार ए शरीफ इसी पर स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों।
हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है आपका, केवल स्पेशल आपका है दोस्तों मेरे, ये केवल आपका पंजाब हिमालय है। क्या है आपका, पंजाब हिमालय, ठीक है, ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ लगे रहिए और कंटिन्यू मैं आपके सामने अच्छे से वीडियो पेश करूंगा और कंटिन्यू से पढ़ते रहिए। और जब कंटिन्यूटी जब किसी चीज में बनाते हैं ना, जब किसी लक्ष्य को लेकर हम अपने जीवन को शुरुआत करते हैं, उसमें हमें धीरे धीरे ही चलना पड़ता है। तेजी में धीरे धीरे चलिए जीवन के अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और एक दिन ऐसा होगा कि आप अपने लक्ष्य को पा भी जाएंगे और समझ भी नहीं आएगा कि यार मैंने किया क्या था। तो क्या किया था, आपने वो शिक्षा को ग्रहण किया था जो अपने लक्ष्य को पाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका पंजाब हिमालय। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुमायूं हिमालय के बारे में। किसके बारे में, कुमायूं हिमालय, ठीक, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो जो कुमायूं हिमालय है दोस्तों, कुमायूं हिमालय क्या, ये देखिएगा कि सतलज नदी से लेकर काली नदी, जो कि हमने बता दिया है, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक इसका विस्तार है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यह उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा से लेकर गढ़वाल और नैनीताल तक इसका क्या है, विस्तार है। इसका क्या है दोस्तों, विस्तार है, ठीक है। और जो कुमायूं हिमालय है, इसी में हम जानते हैं कि आपकी फूलों की घाटी जिसे हम लोग चमोली कहते हैं, यहीं पर स्थित है फूलों की घाटी, यहीं पर स्थित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ प्रमुख इस हिमालय में कुछ प्रमुख चोटियां हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात करेंगे आपका नंदा देवी, ठीक है, इसी में है नंदा देवी। और उसके बाद कामेत, त्रिशूल, ठीक है, कामेत, त्रिशूल। उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ, ये सब फैला हुआ है, जो कि आप अभी हमने बताया है आपको। तो नंदा देवी, कामेत, ये जो प्रमुख है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे आपका जो कि नीलकंठ भी है, ध्यान रखिएगा, नीलकंठ भी यहीं पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। तो कुमायूं हिमालय की, ठीक है, सर्वोच्च जो शिखर है वो है आपका नंदा देवी। क्या है आपका, नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक, नंदा देवी। कुमायूं हिमालय के बारे में विशेषतर आपको बता रहा हूं। आइए आगे की ओर बात करते हैं। यहीं पे कुछ प्रमुख जो है कि आपकी दर्रा, जैसे माना दर्रा, ठीक है। उसके बाद आपका नीति दर्रा, ठीक है, माना, नीति। यहाँ पे ये सब पहाड़ियां, ये सब पर्वतें भी हैं। माना जो कि पर्वतें भी, नीति पर्वत भी है, दर्रा भी है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा विशेषतर, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, सतलज नदी से काली नदी तक इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश का अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल तक विस्तार है। कुछ प्रमुख इसमें झीलें भी पाई जाती हैं। जैसे झीलों के नाम हमने ऊपर की नैनीताल आपको बता भी दिया है, ठीक है। जैसे आपका भीमताल, ऐसे उत्तराखंड में बहुत सी झीलें पाई जाती है। अभी झीलों का वीडियो अलग बनाऊंगा दोस्तों, पहाड़ी, जो कि आपका भारत के पूरे पर्वतों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में बताएंगे अभी, ठीक है। दर्रों के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि आपको देखकर बहुत ही मजा आएगा और एक बार में समझ में आ जाएगा। बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। भीमताल हो गया आपका, नैनीताल हो गया, ये सब यहाँ की। उसके बाद फुलपताल ताल हो गया, ठीक है, सात ताल हो गया,
यहाँ की जो कि बहुत प्रमुख झीलें हैं, झीलों के बारे में विशेषकर ये समझिए। ठीक, हमने हिमालय के बारे में बता दिया, सॉरी कुमारी हिमालय के बारे में बता दिया। अब यहाँ की प्रमुख चोटियों के बारे में बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। कुमारी हिमालय जो है, कुमारी हिमालय से ही गंगा और जो यमुना नदी है, यहीं से गंगा और यमुना का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट करिए इसे। गंगा यमुना का जो उद्गम हुआ है कुमारी हिमालय से ही हुआ है। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो भारत की प्रमुख जो है कि भारत की जो प्रमुख जो संगम है, ठीक है, वो यहीं पर स्थित है। संगम का नाम जैसे में हम आपको जब गंगा नदी पढ़ाएंगे तो वहां संगम विशेषकर नदियों के आधार पढ़ाएंगे। यहाँ पे केवल नाम आपको बताने की कोशिश करेंगे। विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, तीसरा आपका रुद्र प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग हो गया। आइए अगला देखिए, कर्ण प्रयाग, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया देव प्रयाग। क्या, देव प्रयाग। ये कुल 5 प्रयाग, विष्णु, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग, ये सब 5 प्रयाग है। इसको भी विशेषतः जान रखिएगा कि ये कुमारी हिमालय के अंतर्गत आते हैं, कुमारी हिमालय के ये अंतर्गत आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये हमने क्या देखा दोस्तों, ये हमने देखा विशेषतर आपको कुमारी हिमालय के बारे में। किसके बारे में, कुमारी हिमालय के बारे में हमने देखा। ठीक, हम उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नोट पॉइंट जो कि एक यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे एक केदारनाथ नहीं है, यहाँ पे अमरनाथ होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अमरनाथ लिखिए, अमरनाथ। ठीक है, हमने जो कुमारी हिमालय में बता दिया था, अमरनाथ हो गया। आइए हम बात करते हैं कुमारी हिमालय के बारे में। हम बात कर रहे थे कुमारी हिमालय के, हमने आपको बता दिया पूरा, सब आपको समझ में भी आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। ठीक, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेपाल हिमालय, कहाँ बात करेंगे हम लोग, नेपाल हिमालय के बारे में बात करेंगे। नेपाल हिमालय, ठीक, तो आइए हम लोग मैप पे ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों नेपाल हिमालय को। ठीक, चलिए हम लोग बात करेंगे अब नेपाल हिमालय। क्या बात करेंगे, नेपाल हिमालय के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो जो नेपाल हिमालय है दोस्तों, वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, कहां से लेकर, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय का विस्तार है। ठीक है, अब बात करेंगे, और जो कि काली से सतलज नदी तक किसका विस्तार है, तो हम कहेंगे सर ये जो विस्तार है ये कुमारी हिमालय का विस्तार था। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा। यहाँ से लेकर सिंधु तक किसका विस्तार था, तो हम कहेंगे सर जम्मू हिमालय का विस्तार था। किसका विस्तार, जम्मू हिमालय का ये विस्तार था। ठीक, ये हमने समझे। अब नेपाल हिमालय का आप ध्यान रखिएगा, तो नेपाल हिमालय में बात करेंगे तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत क्या आएगा, ध्यान रखिएगा। तो नेपाल हिमालय को हम लोग पहली बात जानिए कि जो नेपाल हिमालय है इसे हम लोग सिक्किम हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्किम हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि सिक्किम तक फैला हुआ है। उसके बाद इसे हम लोग दार्जिलिंग हिमालय भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग हिमालय। इसे बाद हम लोग इसे भूटान हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूटान हिमालय के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। भूटान हिमालय के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक, और इसका विस्तार कहाँ से है, तो हम कहेंगे सर इसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर बात करते हैं। तो काली नदी से तीस्ता नदी तक इसका क्या है, विस्तार माना जाता है। तो जो नेपाल हिमालय है इसमें कुछ प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, जो कि हमने नेपाल हिमालय में प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, जो कि हमने देखा था अगले वीडियो भारत के बहुत ही
विभाजन में। तो यहाँ पे कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं प्रमुख, देखिए ध्यान रखिएगा। जैसे हम आपको बताया था अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और उसके बाद धौलागिरी, ठीक है, मकालू, उसके बाद हमने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, उसके बाद यहाँ पे एक है गोसाई धाम, गोसाई धाम, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ की चोटियां हैं, ये बात है। जो नेपाल हिमालय है, यहाँ पर हिमालय का जो नेपाल हिमालय, जो यहाँ नेपाल हिमालय है, ठीक है, यहाँ की जो हिमालय का विस्तार है एक यहाँ पे कम चौड़ा है, हिमालय यहाँ पे कम चौड़ा पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय के पास हिमालय जो है कम चौड़ा पाई गई है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये नेपाल हिमालय हो गया। तो आइए हम बात करते हैं आप असम हिमालय के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं असम हिमालय के बारे में। तो असम हिमालय के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, असम हिमालय, ठीक। असम हिमालय का विस्तार कहां से है, तो हम कहेंगे सब तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका क्या है, विस्तार माना जाता है। तो असम हिमालय के दोस्तों, असम हिमालय का विस्तार को रोज हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो आइए, असम हिमालय का हम लोग पूर्वी हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। असम हिमालय को पूर्वी हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय है, हिमालय की सबसे जो पूर्वी चोटी है, जो पूर्वी चोटी है वो है नामचा, नामचा बरवा। क्या है, नामचा बरवा, ठीक है, याद रखिएगा नामचा बरवा, जो कि प्रमुख है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी मानी जाती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो एक तीस्ता नदी से जो ब्रह्मपुत्र नदी तक है, तो कुछ ब्रह्मपुत्र की यहाँ सहायक नदियां भी इस हिमालय में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक जो नदियां हैं, जैसे में दिबांग, लोहित, दिहांग, ये सब यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मानी जाती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। इसमें कुछ प्रमुख पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, पहाड़ियां, जैसे पहाड़ियों में आपका मिश्मी, डाफला, डाफला, ठीक है, नागा, मीजो, नागा, मीजो, ठीक है। तो नागा, मीजो हो गया, ठीक है। ये सब प्रमुख यहाँ की क्या है, पहाड़ियां पाई जाती हैं। और यहाँ पे है खासी, जयंतिया, गारो, ठीक है। ये प्रमुख यहाँ की क्या है, पहाड़ियां है यहाँ की। किसका आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर असम हिमालय का। क्या बात करेंगे, असम हिमालय का। ये सब असम हिमालय के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, असम हिमालय की प्रमुखता आपको बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैप पे समझना बहुत आसान होता है, किसी चीज को मैप पे समझा दिया जाए तो माइंड हमारा क्या कैप्चर कर लेता है, बहुत जल्दी कैप्चर करता है, ठीक है। तो मैप पे समझना बहुत आसान है, इसलिए हम आपको मैप पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं बेहतरीन तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो एक असम हिमालय के बारे में विशेषकर हो गया। तो आइए एक बार हम आपको रिकॉल करते हैं, तो देखिएगा। ये आपका क्या था दोस्तों, ये आपका था आपका पंजाब हिमालय के बारे में। हमने आपको पंजाब हिमालय को बताया है, आपको ये पंजाब हिमालय के बारे में विशेषकर आपको हमने बताया था, ठीक है। आप हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये हमने आपको कुमायूं हिमालय के बारे में बताया था, कुमायूं हिमालय के बारे में लिख लीजिए जबरदस्त तरीके से।
आइए हम आपको ये नेपाल हिमालय के बारे में बताया था आपको विशेषतर, नेपाल हिमालय हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया आपको असम हिमालय के बारे में, ठीक। ये बहुत ही प्रमुख जो कि टॉपिक मानी जाती है ये हिमालय का। हम आगामी जो आपके सामने वीडियो लाएंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को जानेंगे, हम लोग मैप पे जानेंगे, जबरदस्त तरीके से जानेंगे। उसके बाद हम लोग नदियाँ, झीलें ये सब पढ़ेंगे, दर्रे पढ़ेंगे, भारत के वनस्पतियाँ पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको मैप पे समझाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।